हेलो एवरीवन, हम 8th क्लास के लिए चैप्टर 6 कर रहे हैं और 6 चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? आप जानते हैं हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, उसका वर्ग फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसके यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे और उसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई a, वो हो जाएगा, वो जो नंबर होगा वो 2 बार गुना कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज में है वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक इनके क्या होंगे आप जानते हैं। हमारा सबसे पहले इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर 100 होता है, हमको सबको मालूम है। तो यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करना है इनका अगर स्क्वायर निकाला जाए, इनका अगर स्क्वायर नंबर निकाला जाए, 81 मल्टीप्लाई 81 किया जाए तो जो भी नंबर आंसर में आएगा उसके इकाई पर क्या लिखा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये तो एक लंबा प्रोसेस है कि इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से और फिर उस डिजिट को फाइंड आउट करें। तो इसका एक छोटा सा आपको एक मेथड दिया गया है और वो मेथड क्या होता है, अगर आपको इस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालना है या इकाई का अंक निकालना है वर्ग करके, तो आप क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है वो देख लीजिए। अगर इकाई के स्थान पर यहाँ पर 1 दिया गया है आपको, इसका मतलब 1 का वर्ग निकाल लो, 1 गुना 1 कर लो, वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब जो 81 का वर्ग होगा उसकी इकाई पर भी क्या अंक होगा, 1 ही होगा। अब 272 है, इस पर इकाई पर क्या है 2, तो हम 2 का वर्ग निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 होगा और 4 ही हमारा इस नंबर के वर्ग की इकाई पर भी हो जाएगा। ऐसे ही 799 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स और 81 आ जाएगा। अब इसके यूनिट पर, इसकी इकाई पर क्या है 1 है, 1 है, तो हमारा 799 के वर्ग की इकाई पर भी 1 ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा यहाँ देखिए 3 है, तो 3 को हम करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ भी इकाई पर क्या आ जाएगा, इस नंबर की इकाई पर 9 ही आएगा। अब यहाँ 4 दिया गया है, 4 गुना 4 करेंगे, 4 का वर्ग निकाल लिए और 16 आता है, 16 आता है, तो 6 जो है यहाँ पर इकाई पर है और यही हमारा क्या होगा, इस नंबर की स्क्वायर की या वर्ग की इकाई पर आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के करेंगे। यहाँ देखिए 7 है तो ये 49 देगा आपको, 7 का स्क्वायर कर देंगे, इकाई पर जो आपके पास डिजिट है उसको 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ जाएगा। और यहाँ पर यूनिट पर क्या है 9 दिया गया है, इकाई पर 9 दिया गया है और ये 9 जो है इस नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे 2 6 3 8 7 करेंगे मल्टीप्लाई में 2 6 3 8 7, तो इस नंबर के आंसर जो आएगा उसकी इकाई पर भी क्या होगा 9 ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पर 0 दिया गया है तो इसकी नंबर के स्क्वायर की इकाई पर, वर्ग की इकाई पर भी 0 ही होगा। अगला है हमारा 6 दिया गया है और यहाँ पर 36 आएगा इसका स्क्वायर, तो इसकी इकाई पर, इस नंबर के वर्ग की इकाई पर भी 6 ही आ जाएगा। और यहाँ 5 है तो यहाँ 25 आ गया, 5 का हम वर्ग निकालें तो 5 जो है इनकी वर्ग की इकाई पर भी 5 ही आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे एनसीईआरटी बुक से करेंगे, आराम से बैठकर इसे सॉल्व करें तो ये इजीली आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण आपको लिखना है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं इकाई के अंक पर उनके क्या आता है 0 1 9 5 6 और 9 होते हैं। जो भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके इकाई के अंक पर इन नंबर में से कोई एक नंबर होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर 7 है तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 तो 3 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 8 तो 8 भी इनमें नहीं आता तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ 2 है, 2 भी नहीं आता। 0
ज़ीरो हमारा आता है, लेकिन जब ज़ीरो होंगी, देखिए फिफ्थ पार्ट, जब ज़ीरो होंगी तो वो आपकी नंबर ऑफ ज़ीरो जो यहाँ दिए गए हैं वो कितनी है, 3 ज़ीरो दी गई हैं। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो 3 दी गई हैं। अगर ये 2 होती या 4 होती, अगर ये हमारे सम संख्याएं जो होती हैं वो होती, तो ये हमारा वर्ग क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3, 6, 9 इस तरह से होंगे तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ रीज़न आपको दिया गया है। हम जानते हैं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ये होते हैं। यहाँ पर 0 है इकाई अंक पर, और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्याओं में 2, 4, 6 या 8 होने चाहिए। 2, 4, 6 या 8 सम संख्या होनी चाहिए शून्य की। लेकिन यहाँ सम संख्या क्या है, 3 है शून्य की, और यहाँ इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। इसी तरह से यहाँ 2 दिया गया है, तो 2 भी हमारे इन नंबर्स में नहीं आता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी 0 0 आपको दिए गए हैं, ये 3 0 हैं। अगर ये 2, 4 इस तरह से होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। आप इन रीजन्स को कंप्लीट लिखेंगे। और यहाँ देखिए 0 है, लेकिन वो भी 1 दी गई है। अगर 2 होती तो भी हम इसे पूर्ण वर्ग संख्या बोलते, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन से निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम है। सम नहीं है, विषम है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर संख्या आप लेते हैं, अगर वो सम होगी, अगर वो संख्या सम होगी, तो उस संख्या का जो स्क्वायर हम निकालेंगे वो भी क्या होगा, सम होगा, उसका वर्ग भी सम होगा। अगर कोई संख्या विषम है और उसका वर्ग हम निकालें तो वो संख्या भी हमारी क्या बन जाएगी, विषम ही बनेगी। ये हमारा रूल होता है, आप लोग इसे लर्न कर लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछते हैं कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा, तो वही संख्या का वर्ग विषम होगा जो खुद विषम संख्या होगी। यहाँ 1 दिया गया है यूनिट डिजिट पर, इकाई पर, और यहाँ 9 दिया गया है इकाई पर। तो दोनों हमारे क्या हैं, विषम है, विषम संख्याएं हैं। तो इन दोनों का ही वर्ग विषम हो जाएगा। यहाँ देखिए 431 है, यहाँ 1 जो है वो इकाई के स्थान पर है, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ये भी विषम संख्या होगी। और यहाँ पर 6 हमारी इकाई पर दिया गया है, और इकाई अगर इसका वर्ग निकाले तो इकाई पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये हमारी विषम संख्या नहीं होगी, ये तो सम होगी। लेकिन हमें विषम निकालनी है, तो हमारा यहाँ देखिए 9 का जो स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं उसके इकाई पर 1 आता है, विषम आता है। ये संख्या हमारी विषम हो जाएगी। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास ये जो अवलोकन दिया है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ देखें आप 11 का स्क्वायर किया तो वो क्या आता है, 1, बीच में 2 लिख देते हैं और 1 आता है। अब जब उसके बीच में 0 लगा दिया तो क्या आएगा, 1 0, फिर बीच में 2 लगा दिया, फिर एक 0 है तो एक 0 और 1 आ गया। ये एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 2 0 हैं तो यहाँ भी हमारे 2 0 आ जाएंगे बीच में। यहाँ हमारी 4 0 हैं तो इनके बीच में भी 4 0 हम लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब जब ये 6 0 दी गई हैं तो इनके बीच में 6 0 आ जाएंगी। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने 4 क्वेश्चन किए हैं जो हमारे 6.1 एक्सरसाइज हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर रिवाइज करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को
अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से मैथ्स जो इजी होता है. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.